रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल एडवोकेट पॉल हेमन ने रिवील करा कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया 37 पे कौन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। साथ में दोस्तों जॉन मॉक्सली AK डीन एम्ब्रोस WWE में अपनी रिटर्न करने को तैयार हैं। साथ में जॉन सीना की रिटर्न, गोल्डबर्ग को किसने कहा कि मैं तुम्हारी स्ट्रीक को तोड़ के ही रहूंगा, जिंदर महल ने जायंट जंजीर और दिलशेर शैंकी के बारे में क्या कहा, क्या साल 2021 के रॉयल रंबल पे हमें CM पंक देखने को मिल सकते हैं, ऑल एलीट के रेसलर ने क्यों कहा कि अंडरटेकर को जेल में डाल देना चाहिए, और कौन सा सुपरस्टार रेसलमेनिया 37 पे ब्रॉक लेसनर को फेस करना चाहता है और साथ में ब्रॉक लेसनर का करियर तक खत्म करना चाहता है। करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जॉन सीना की रिटर्न के बारे में। रेसलमेनिया 37 इस साल भी हमें 2 नाइट इवेंट के तौर पे देखने को मिलेगी। WWE ने डिसाइड कर लिया है कि 2 बड़े मैच एक रात और 2 बड़े मैच दूसरी रात दिखाए जाएंगे। एक रूमर के अकॉर्डिंग जॉन सीना और गोल्डबर्ग के मैचेस अभी से रेसलमेनिया के लिए बुक कर लिए गए हैं। जॉन सीना अपनी रेसलमेनिया 37 से पहले रिटर्न करने को तैयार हैं और वो करंट WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को फेस करना चाहते हैं। WWE जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हमें WWE चैंपियनशिप मैच रेसलमेनिया 37 पे दिखा सकती है। अगर ये मैच पॉसिबल नहीं हुआ तो जॉन सीना किसी ऐसे सुपरस्टार से लड़ना प्रेफर करेंगे जिस सुपरस्टार से उन्होंने पहले मैच खेला हो और उनका करियर जॉन सीना की वजह से खराब हुआ हो। ऐसे कई सारे स्टार्स ऑलरेडी WWE में मौजूद हैं, पर साल 2021 पे रेसलमेनिया 37 के टाइम पे हमें जॉन सीना की रिटर्न WWE में जरूर देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे गोल्डबर्ग के बारे में। गोल्डबर्ग ने पिछले 5 साल में एक बात तो साबित कर दी थी, जब भी वो अपनी रिटर्न करते हैं और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे जाते हैं अपने पहले ही मैच में, तो वो उस मैच को जीत जाते हैं। गोल्डबर्ग ने ऐसा कारनामा 2 बार ऑलरेडी कर दिया है। पहली बार शिकार केविन ओवंस को बनाया था, जिसके बाद शिकार बनाया था द फील्ड को। इसी बात पे पूछा गया सवाल ड्रू मैकिंटायर से, क्या गोल्डबर्ग भी अब ड्रू मैकिंटायर को अपना शिकार बना के अपनी स्ट्रीक यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप या WWE चैंपियनशिप जीतना अपनी रिटर्न के बाद कंटिन्यू रखेंगे। ड्रू मैकिंटायर ने साफ कहा कि रॉयल रंबल 2021 पे गोल्डबर्ग को एक हार का सामना करना पड़ेगा और मैं गोल्डबर्ग की स्ट्रीक यानी कि लगातार जीतने की इस हैबिट को खत्म कर दूंगा। दोस्तों कई बार ड्रू मैकिंटायर कह चुके हैं कि मैं गोल्डबर्ग को WWE चैंपियनशिप नहीं जीतने दूंगा, पर रूमर्स ऐसे बार बार सामने आ रहे हैं कि हमें गोल्डबर्ग नए WWE चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं और आगे चल के एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हमें रोमन रेंस के खिलाफ गोल्डबर्ग का देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जिंदर महल के बारे में। WWE इंडियन मार्केट में हमें अब बहुत आगे कुछ काम करके दिखाएगी, यानी कि इंडियन सुपरस्टार्स को लॉन्च करेगी, जिसमें से जायंट जंजीर और दिलशेर शैंकी AKA शैंकी सिंह भी शामिल हैं। जिंदर महल ने एक बड़ी बात कही है जायंट जंजीर और दिलशेर शैंकी के बारे में। जिंदर महल ने कहा कि जायंट जंजीर और दिलशेर शैंकी जो काफी लंबे चौड़े रेसलर हैं, इन दोनों रेसलर्स को देख के ग्रेट खली की याद आती है कि जैसे उन्होंने अपना WWE का करियर स्टार्ट करा था, हमें जायंट जंजीर और दिलशेर शैंकी बिल्कुल वैसा ही WWE में करते हुए दिख सकते हैं। ये दोनों सुपरस्टार हमें भारत के रिपब्लिक डे पे रैकोशे और रे मिस्टीरियो के साथ एक टैग टीम मैच में टीवी पे परफॉर्म करते हुए भी दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अब हम CM पंक के बारे में।
सीएम पंक को टीज करना बड़ा अच्छा लगता है। सीएम पंक ने नंबर 13 चूज करा है रॉयल रंबल 2021 में अपनी एंट्री के तौर पे। सीएम पंक ने टीज करते हुए 13 नंबर इसलिए चूज करा है क्योंकि आज तक 13 नंबर से कोई भी रॉयल रंबल नहीं जीत पाया। 13 नंबर को इतना बैड लक माना जाता है कि 13 नंबर का रेसलर इररेलेवेंट माना जाता है रॉयल रंबल के मैच में। इसी वजह से सीएम पंक ने साफ इंडिकेशन दे दी है कि रॉयल रंबल 2021 में आप सीएम पंक को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अंडरटेकर ने रिसेंटली WWE के करंट सुपरस्टार्स को एटीट्यूड एरा के सुपरस्टार से कंपेयर करते हुए एक सॉफ्ट सुपरस्टार कह डाला। उन्होंने कहा कि पहले के रेसलर्स मर्द हुआ करते थे और आजकल के रेसलर्स मेकअप ज्यादा ध्यान करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश ज्यादा करते हैं, रेसलिंग पे ध्यान कम रहता है। इसी वजह से WWE की रेटिंग्स लगातार घटती जा रही है। इस बात को सुनने के बाद कई सारे सुपरस्टार्स अंडरटेकर से डिसएग्री कर रहे हैं, जिसमें से ड्रू मैकिंटायर सबसे बड़े सुपरस्टार हैं जो अंडरटेकर को अपना मेंटोर तक मानते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि मैं अंडरटेकर की इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है एवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं, रेसलिंग बिजनेस भी अब चेंज हो रहा है और अब एटीट्यूड एरा जैसा रेसलिंग बिजनेस नहीं रहा। यानी कि ड्रू मैकिंटायर अंडरटेकर से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं और ऑल एलीट रेसलिंग के रेसलर ने तो अंडरटेकर पे टोन कसते हुए कह दिया कि अंडरटेकर की ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा गलत है कि अंडरटेकर को जेल में डाल देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम मैट रिडल के बारे में। मैट रिडल ने रेसलमेनिया 37 पे मेन इवेंट के तौर पे अपना मैच खुद ही प्रपोज कर दिया और ये मैच प्रपोज करा है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। ब्रॉक लेसनर का करियर मैट रिडल खत्म करना चाहते हैं। उनका मानना है कि ब्रॉक लेसनर से बड़ा रेसलर कोई नहीं है, इसीलिए ब्रॉक लेसनर का करियर मैट रिडल के हाथों ही रेसलमेनिया 37 पे खत्म होना चाहिए। साथ में मैट रिडल ने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि ब्रॉक लेसनर मेरे से रेसलिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैट रिडल ने रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर को इस वक्त का WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा कि रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर इस वक्त के स्टोन कोल्ड हुल्क होगन जैसे बड़े सुपरस्टार हैं। उन्होंने कहा कि मैं ड्रू मैकिंटायर या रोमन रेंस को हरा के ही नेक्स्ट लेवल का सुपरस्टार बन सकता हूँ। रोमन रेंस या ड्रू मैकिंटायर में से कौन ज्यादा बड़ा सुपरस्टार है? मैट रिडल ने ड्रू मैकिंटायर को चूज करा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉल हेमन के बारे में। स्पेशल काउंसिल रोमन रेंस के काफी मैचेस अरेंज करते हैं ये रोमन रेंस के लिए, पर एक बड़ी बात रिवील करते हुए इन्होंने कहा कि साल 2021 का रॉयल रंबल सिजारो जीत सकते हैं। सिजारो हो सकते हैं रेसलमेनिया 37 पे जो रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच खेलेंगे। पॉल हेमन के अकॉर्डिंग सिजारो इस वक्त ऐसी रेसलिंग फॉर्म में आ चुके हैं कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ रोमन रेंस के अलावा। पॉल हेमन के अकॉर्डिंग सिजारो साल 2021 का रॉयल रंबल जीतने के सबसे बड़े कंटेंडर हैं और रोमन रेंस को रेसलमेनिया 37 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में फेस करने के भी। वैसे ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर खबर के बारे में। जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग में परफॉर्म करते हैं जिनका नाम WWE में डीन एम्ब्रोस हुआ करता था। WWE को छोड़ने के बाद डीन एम्ब्रोस ने हमेशा से ही ये बात कही थी कि मैं कभी भी वापस WWE में अपनी रिटर्न नहीं करना चाहता। WWE में रिटर्न करने से बढ़िया मैं मैकडी में वेटर का काम कर लूंगा। पर रिसेंटली डीन एम्ब्रोस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे WWE में रिटर्न करने का मौका मिले, दोबारा से काम करने का मौका मिले तो मैं जरूर सुनूंगा, क्योंकि 8 साल तक मैंने WWE के साथ काम करा है, दोनों का ही इसमें म्यूचुअल बेनिफिट हुआ था।
इसके बाद डीन एम्ब्रोस की WWE में रिटर्न की चर्चा काफी ज्यादा जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग के साथ डीन एम्ब्रोस का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट बचा है। देखा जाए तो साल 2022 वो साल हो सकता है जिसमें डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली हमें ऑल एलीट रेसलिंग को छोड़ के फिर से WWE में आते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस दोबारा से WWE में अपनी रिटर्न करेंगे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने पर बहुत शुक्रिया। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।